सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपनी जल्दी बैठ जाओ। काम की बात आ गई है, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अनुशासन टूटना। मीडिया को छोड़ के सब लोग बैठ जाओ, जल्दी बैठो, इंपोर्टेंट काम आ गई है। बाबा आप कहीं को खड़े हुए भीड़ में आके आराम से पीछे आके बैठते जल्दी से, अब परेशान होना पड़ रहा है आपको। बैठो, जल्दी से बैठो, तेजी से, एक 30 सेकंड में बैठो। दोनों तरफ अगर 30 सेकंड में कोई खड़ा रहा तो देख लेना। तो इस पे गौर करना, पसीना आ रहा है, मुझे भी आ रहा है बराबर। तो किसान के बेटे डरना नहीं, यार चलते ना, चलते बात करते हैं, इंपोर्टेंट बात है भाई। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के। और सरकार 22,000 स्कूल बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? किसके रास्ता बंद कर रही है? स्कूल नहीं बंद कर रही है, गरीबों के बच्चों का रास्ता बंद कर रही है कि गरीबों के बच्चे भविष्य में पढ़ लिख के आगे ना बढ़े। सोचो मैं पढ़ाना होता तो क्या वकील बन पाता? पढ़ा लिखाना होता क्या पार्लियामेंट में अपनी बात रख पाता? पढ़ा लिखाना होता क्या आपके सामने अपनी बात रख पाता? पढ़ा लिखा होता तो मीडिया को सही बात बता पाता? तो पढ़ाई को समझिए, इस पढ़ाई की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के बाद बैरिस्टर बने और उन्होंने आके भारत का संविधान लिख के हम जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। पढ़ लिखे मान्यवर काशीराम साहब साइंटिस्ट बने। पढ़ लिख के पढ़ने लिखने का रास्ता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने हमें दिखाया। आरक्षण का रास्ता छत्रपति साहूजी महाराज ने दिखाया। तो मैंने ये कहा, हर लोग रोते रहते समस्या समस्या, समाधान कहाँ है? समाधान। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मेरे पास समाधान है। उन्होंने कहा बताइए कैसा समाधान है? मैंने कहा आप सरकारी स्कूलों में एक पॉलिसी लागू कर दो, नेताओं के बच्चे और अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। पॉलिसी बनाने वाला और पॉलिसी लागू कराने वाला, जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब के बच्चे, हमारे सिपाही भाई के बच्चे, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के भाइयों के बच्चे, विधायक के, सांसद के, मुख्यमंत्री के, मंत्री के बच्चे, डीएम एसएसपी के बच्चे, सीओ के बच्चे, कमिश्नर के बच्चे, आईजी डीआईजी के बच्चे, डीजीपी के बच्चे, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के बच्चे, जब उनके बच्चों के भविष्य की बात आएगी और उनको सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। एक टेबल पे जैसे बैठे हैं विधायक जी का बेटा, सांसद जी का बेटा, मंत्री जी का बेटा, डीएम साहब का बेटा, एसएसपी साहब का बेटा, वहां मेरे जैसे किसान परिवार का बेटा, किसी मजदूर परिवार का बेटा जब कोई स्कूल में बैठेगा तो देखो स्कूल कैसा होगा। बढ़िया बिल्डिंग होगी, बढ़िया पंखे होंगे, बढ़िया साफ सफाई होगी, टीचर समय पे आएंगे, किताबें अच्छी होंगी और अच्छी पढ़ाई होगी गुणवत्ता से, और गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता। ये बात मैंने पार्लियामेंट में रखी तो चुप हो गए, क्योंकि करना नहीं है ना उन्हें। आप समझो करना नहीं। सारे स्कूल तो नेताओं के, प्राइवेट स्कूल अपना बिजनेस काहे को ठप करेंगे भाई, सोचो ना। फिर मैंने कहा कि हमें हेल्थ पॉलिसी में सुधार लाना पड़ेगा। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे एजुकेशन पॉलिसी में सुधार आएगा। बोले कैसे? मैंने कहा ये नेता जब बीमार होंगे ना, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। अधिकारी जब बीमार होंगे, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए।